हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए हम टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपका है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। कह रहा है कि एक क्यूब है, अगर उसकी एज को डबल कर दिया जाए, क्यूब की साइड को डबल कर दिया जाए तो क्या क्या इंपैक्ट उस क्यूब पर पड़ेंगे। तो आइए उसको देखता हूँ। पहली कंडीशन है हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज। कह रहा है कि अगर क्यूब की साइड को डबल कर दिया जाए तो इसके सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज आएगा। ठीक है, यानी कि इसका सरफेस एरिया पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा, पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। और कह रहा है कि जब इसकी साइड को डबल कर दिया जाता है तो इसका वॉल्यूम पहले से कितना ज़्यादा कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी पहले से कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही हमको बताना है। अब मान लेते हैं कि जो क्यूब है उसकी साइड क्या है, x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, जब हम इसकी साइड को क्या कर दें, डबल कर देते हैं तो जो नई एज हमको मिलती है वो क्या मिलती है, 2x सेंटीमीटर मिलती है। क्या मिलती है, 2x, क्योंकि x का जो डबल होगा वो क्या होगा, वो 2x सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब फिर कंडीशन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। कह रहा है कि अब इसकी एज को हमने डबल कर दिया तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितने टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आइए हम अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो ओरिजिनल सरफेस एरिया ने साइड को डबल करने से पहले क्या रहा होगा, ये रहा होगा 6, यानी इसका जो फार्मूला होता है इसके क्यूब और सरफेस एरिया का क्यूब के, वो होता है 6 इंटू साइड। और साइड मतलब कि साइड को डबल करने से पहले साइड क्या रही, क्या थी, x सेंटीमीटर थी। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 इंटू x का स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये पहले मतलब साइड को डबल करने से पहले इसका एरिया कितना रहा होगा, वो रहा होगा 6x स्क्वायर। अब फिर साइड को जब डबल कर दिया गया है तो कितना होगा, फिर यानी कि जो न्यू सरफेस एरिया आया है वो कितना आया है, न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो कितना होगा, सरफेस एरिया क्यूब के जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला हमने अभी आपको बताया कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 इंटू, अब जो साइड डबल की गई है तो इसके लिए जो न्यू साइड होगी, जो न्यू एज होगी वो क्या होगी, वो 2x होगी, क्योंकि साइड पहली साइड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2x का, हम क्या करेंगे, जब इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, और x स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो पहले का जो क्यूब का सरफेस एरिया रहा वो कितना रहा, वो 6x स्क्वायर रहा। अब का जो सरफेस एरिया रहा वो कितना आया, वो आ गया 24x स्क्वायर। यानी कि देखिए पहले कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी कि जब हमने साइड को क्या कर दिया, साइड को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया, पहले जितनी साइड थी उसका 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया आया वो भी बढ़ गया। अब देखते हैं कितना टाइम से बढ़ा है, जो ओल्ड सरफेस एरिया था यानी ओरिजिनल सरफेस एरिया था उसका कितना टाइम बढ़ा है। तो इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम से बढ़ा है। ठीक है, अब लेते हैं रेशियो ओल्ड ओरिजिनल सरफेस एरिया और न्यू सरफेस एरिया का रेशियो। अब रेशियो क्या करते हैं, ओल्ड सरफेस एरिया कितना है, 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर, और जो न्यू सरफेस एरिया है वो कितना है, वो है 24x स्क्वायर। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 24x
स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, कितना आ गया 6 1 जा 6 6 4 जा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:4 आ गया। कितना आ गया 1:4। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल सरफेस एरिया है और जो न्यू सरफेस एरिया है उनके बीच का रेशियो कितना आ गया है 1:4 का रेशियो। यानी कि अगर पहले इस क्यूब का सरफेस एरिया 1 रहा होगा तो अब उसका कितना टाइम बढ़ गया है, वो बढ़ गया है 4 गुना बढ़ गया है, 4 टाइम्स बढ़ गया है। पहले के सरफेस एरिया से नया सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ गया है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द न्यू सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। यानी कि जो नया सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल सरफेस एरिया का कितना गुना है, वो 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं कि इसका जो है वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है। यानी कि पुराने जो ओरिजिनल वॉल्यूम है और जो नया वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का नया वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए, तभी तो दोनों वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, नया और पुराने का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, साइड वही है, साइड को यहाँ भी वॉल्यूम में भी साइड को क्या करना है, डबल करना है। तो अगर जब साइड पहले मतलब जो पुरानी साइड थी अगर उस पर हम करेंगे तो उसका सरफेस एरिया ओरिजिनल सरफेस एरिया होगा, और जब साइड को डबल कर देंगे तो जो आपका वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, न्यू वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसको, पॉइंट नंबर सेकेंड, और आराम से इसको निकाल लेते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या, अब क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। यानी कि यहाँ पर साइड कितनी है, ओरिजिनल क्यूब की साइड कितनी है, वो है x सेंटीमीटर, कितनी है x सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x का क्यूब। क्या हो जाएगा, x का क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना आ जाएगा, x का क्यूब। अब जब हम साइड को डबल कर देते हैं, क्या करते हैं, साइड को डबल कर देते हैं, तब वॉल्यूम कितना आएगा, जो यानी कि न्यू वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला पता होता है कि साइड का क्यूब होता है। तो जब हमने क्या किया, जब साइड पहले x थी उसको डबल किया तो साइड कितनी हो गई, 2x हो गई। यानी अब साइड जो है वो हमारी नई साइड कितनी है, 2x है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब। अब 2x का क्यूब निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम x क्यूब है और न्यू वॉल्यूम कितना है, 8x क्यूब है। तो देखिए पहले जो साइड कम थी तो उसका वॉल्यूम भी कम था, और जब साइड बढ़ी तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखते हैं ये जो न्यू वॉल्यूम है ये ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना टाइम्स बढ़ा है, इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तभी हमको पता चल पाएगा। तो आइए हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम टू न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, x क्यूब है, और न्यू वॉल्यूम कितना है, 8x क्यूब है, ठीक है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा, यानी 1:8, ठीक है।
तो यानी कि हम कह सकते हैं जो इन दोनों का यानी जो नए वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम का यानी ओरिजिनल वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का जो रेशियो आया है वो कितना है 1:8 का रेशियो है। यानी कि कह सकते हैं कि जो नया वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स है। कितना है? नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द न्यू वॉल्यूम 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से जो नया वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना गुना है? 8 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले पॉइंट को हमने किस तरीके से सॉल्व किया और दूसरे पॉइंट को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर दोनों तरीका हमने देखा कि किस तरीके से क्यूब की साइड में अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, कितना इंक्रीज होगा। इस तरीके से इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इस टाइम में, इस एग्ज़ाम के टाइम में एकदम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।